हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहारी जी की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहेगी। तो लो भाई, मैं एक बार फिर से नया व्लॉग लेके आ गई। तो देखो, ये मेरे घर का छोटा सा क्यूट सा पपी है जिसका नाम टफ़ी है। और ये हमारे घर का छोटा सा नया मेंबर आ। तो बात करते हैं शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग सिर्फ एक सामान खाली करना या हटाना या बढ़ाना सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाना भी होता है। क्योंकि ना हम लोगों को जीरो से शुरू करना होता है। हर एक चीज़ नई तरीके से, नई सिरे से हम लोगों को शुरू करना होता है। हाँ, हमारा अपना खुद का मकान था जो हमने सेल कर दिया था कुछ कारण के वजह से। तो हम लोग अब नए जगह आ गए। नई जगह, नए चीज़, नए लोग, नए सोसाइटी, नया फ्लैट, हर चीज़ नया होता है। और हर चीज़ सोचने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ, समझ में आ जाता है। और हम तीनों ही यहाँ मेहनत करते हैं क्योंकि हम तीनों का घर है और हम तीनों यहाँ पे अपना अपना काम शेयर कर लेते हैं। मेरी छोटी वाली बेटी वो खेलने में लग जाती है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो देखो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट एसी वाले भैया को बुला के एसी भी साफ़ करवा दिया और उनको नया लगवा भी दिया था, क्योंकि इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो ये करना ज़रूरी था। उसके बाद देखो, हम लोग थोड़ा रेस्ट करने चले जाते हैं तो मेरा यहाँ पे छोटा सा, मेरा क्यूट सा टफ़ी आ जाता है हम लोगों को बुलाने के लिए, हम लोगों के साथ खेलने के लिए। भाई, इसको भी तो चाहिए कोई खेले। हम लोग सो गए थे तो इसका मन नहीं लग रहा था, तो ये आ गया हम लोगों को बुलाने के लिए। जो पैकर वाले भैया होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सारा सामान उठाते हैं और ऐसे ही फेंक के कर देते हैं। इसी में ना हमारा कितना सारा सामान नुकसान हो गया था। बहुत सारा सामान नुकसान हो गया था। कांच का प्लेट, कांच के ग्लास, बहुत सारा सामान, क्या ही बताऊँ। तो मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे चेक कर रहे थे कि क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। तो अपनी तरीके से थोड़ा सा देख रहे थे, क्योंकि भाई देखो, पैसे लगते हैं हर चीज़ में ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप देख लो, मैं तब तक थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक भैया थे ना, वो वीडियो शूट कर रहे थे और मैं काम कर रही थी और ये भी अपना काम कर रहे थे। क्योंकि हम लोगों को ना थोड़ा सामान लेने भी जाना था, फर्नीचर का सामान थोड़ा सा देखने जाना था। और हम लोग फटाफट दोनों मिलके सारा काम फिनिश कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर मेरी बेटी कहती है मम्मा चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं। तो हम लोग फिर निकल जाते हैं बाहर। क्यों? उसके पहले कहते थोड़ा सा चाय बना के दे, तो हम लोग चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे मेरी जो ड्रामा क्वीन है ना, अपने पापा की लाडली, वो यहाँ ड्रामा करने लगती है। तो हम लोग ये ना अमेज़ॉन से मंगाए थे इसके लिए खेलने का, ये जो गाड़ी होता है ना, तो ये मंगाया था। तब तक ये आ चुका था। तो इसके पापा कहते लाओ मैं देखता हूँ बैठ के इसमें मजबूती है या नहीं। तो ये बैठ के देखने लगे। साथ में मेरा जो टफ़ी था ना, वो भी खेलने लगा। तो इसके मेरी बेटी भी खेलने लगी थी। तीनों खूब इंजॉय कर रहे थे इसमें बैठ के। इतनी हंसी आ रही थी हम लोगों को कि क्या ही बताए। खूब इंजॉय कर रहे थे तीनों के तीनों बैठ के। उसके बाद कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत सामान सेट हो पाया और थोड़ा बहुत काम अभी भी पेंडिंग में है। और यहाँ मेरी बेटी आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करती, क्योंकि खेल खेल के थक चुकी थी। और फिर मैं कहती हूँ यार, मेरा प्यारा सा घर कुछ तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये महाराज जी सो रहे थे। ये भी थक गए थे, काफ़ी देर तक खेल रहे थे अपने पापा के साथ, अपनी दीदी के साथ। तो ये थक हार के सो गए। देखो कितना क्यूट लगता है। इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ सेट है भैया, नो टेंशन, सिर्फ प्यार दो, प्यार लो, बात ख़त्म। मैं इतना क्यूट हूँ कि मुझे कोई भी प्यार करेगा, कोई भी दुलार करेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 बज रहा था और मेरे गुप्ता जी जो हैं उठ गए थे, चाय वाय पिए हैं। और पीने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग में था। मैंने कहा क्या करना है आप बता दो, क्योंकि मौसम भी थोड़ा वैसा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले जो पेंडिंग का काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखते। तो कहने लगे ठीक है चलो चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ कर डिस्कस यही करते हैं कि मतलब फर्नीचर में क्या क्या लेना, क्या क्या नहीं लेना। भाई हस्बैंड लोग को मनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये हर औरत जानती है। कितना ज़्यादा मनाना पड़ता है, कितना ज़्यादा हर चीज़, एक चीज़ लेने के लिए दूसरा चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके बाद किसी तरह मेरे रूठने मनाने के बाद इन्होंने चलो ठीक है चलो लेता हूँ, तुम्हारी जो तुम कहोगी वही दिलाता हूँ, वही लेता हूँ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनली औरत तो मना ही लेती है अपने हस्बैंड को। तो फिर हमारे हस्बैंड जी मान गए और हम लोग चलने के लिए तैयार होने लगते हैं। उतने देर में ये हमारा जो है ना, इनकी शरारती तो कमी नहीं होती, ये खेलते ही रहते हैं। और इनको देख के ना मन ही नहीं करता कि कहीं जाए, पर काम भी करना ज़रूरी है। पर इनका तो देखो नौटंकी कैसे नाटक करते रहते हैं, इतना क्यूट। और नई गाड़ी है, आज ही आई है,
इनकी कंडीशन देखो, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखो इनका बस चलता ना, ये तो ऐसे ही घूमते रहते, इस पे बैठ के किसी को छूने ही नहीं देता। इतना ज़्यादा प्यार हो गया था इसको इस गाड़ी से, क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। तो हम लोग निकल चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। देखो इतना रात हो गया था, कम से कम 7-8 बज गया था। हम लोग के निकलते निकलते नखरे हो जाते हैं ना, कभी किसी का, क्या ही बताऊँ हस्बैंड लोगों का। तो हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो ये कह रहे एक काम करो, पहले ग्रोसरी का सामान ले लेते हैं, बाद में फर्नीचर लेने चलेंगे, क्योंकि रात हो गया है, ज़्यादा रात तक बाहर ठीक नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप बोलो, चलते पहले ग्रोसरी का ही सामान ले लेते, फिर देख लेंगे फर्नीचर कल वल को चल चल के ले लेंगे। क्या करूं, बात में इतना टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मॉल में, सारा ग्रोसरी का सामान देखते हैं, देख देख के ले लेते हैं सारी चीज़ें। मेरी बेटी ना एक्स्ट्रा सामान भी भर लेती, जो उसको चाहिए होता है। उसके पापा देख रहते, देख देख के छाट छाट के निकाल भी रहते और भर भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पापा कुछ नहीं दिलाते, बहुत कुछ दिलाते। जो कह देती है, जिस चीज़ पे हाथ रख देती है, वही चीज़ उसको दिला देते हैं। बहुत अच्छे पापा हैं। तो हम लोग लेके आ जाते हैं घर पे सारा सामान। और सबसे पहले मैं टेस्ट करवाती हूँ फर्स्ट टाइम अपने टफ़ी को पेडिग्री, देखती हूँ कि ये खाता है या नहीं खाता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ना अभी बहुत छोटा है, आप देख के देखो खाता है या नहीं खाता है। तो हम लोग छोटा सा पाउच लेके आए थे, पहले देख रहे थे वो खाता है नहीं खाता, तो वो खा लिया था। हम लोग कहा चलो थैंक गॉड खा लिया। तो चलो जी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।